हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर तीसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे। शुरू कर रहे हैं तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, अभी पिछली सभी वीडियोस में उन्होंने बता दिया कि किस तरह से ये काम जो है वो बुद्धि, मन, इंद्रियां सबका इस्तेमाल कर लेता है और परेशान करता है। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान पहले कह रहे हैं भैया तुम तो बहुत महान आदमी हो। कई बार होता है ना, अरे आप इतने बड़े आदमी हो, कुछ तो समझदारी से बिहेव करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अग्नि को कंट्रोल करना है। आप खुद सोचिए, जैसे जंगल की आग होती है, बड़े बड़े पावरफुल देश भी उस जंगल की आग को ढंग से नहीं बुझा पाते। क्यों? इतनी विशाल आग हो जाती है वो कि फिर भगवान ही उसको बुझा सकते हैं। ऊपर से वर्षा गिरती है तब जाके वो जंगल की आगे बुझती हैं। और सोचो, जब वो शुरू होती हैं तो हो सकता है एक छोटी सी चिंगारी से, उस वक्त तो एक साधारण व्यक्ति उसको अपने पाँव के नीचे दबा के रोक दे। तो ऐसे ही कई बार हम अपनी इंद्रियों को पहले खुद तो हवा देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी बुरी आदत हो। सोच के देखिए, चाहे हमने कभी थोड़ी सी दारू पीनी शुरू की हो किसी व्यक्ति ने, और वो इतनी लत लग गई कि छूटना मुश्किल। ऐसे स्त्री संग, अब इस पर तो क्या ही बोलूँ। कोई भी बुरी आदत, जुआ खेलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, आलस से लेट उठने की आदत, कोई भी आदत जब शुरुआत होती है उस वक्त कंट्रोल करना आसान होता है। एक बार जब पक जाती है कोई बीमारी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल। इसलिए भगवान बोल रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो तथा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कि अगर आपने इसको नहीं किया तो ये आपके ज्ञान और आत्म साक्षात्कार यानी भक्ति के सब कुछ खत्म कर देगा। तो इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषाओं और इच्छाओं को पहले ही कंट्रोल करना होगा। 42वां श्लोक। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नेचुरली जड़ पदार्थ मतलब कुछ भी जड़ जिसमें जीवन नहीं है, तो हमारी इंद्रियां उससे बढ़कर हैं। नेचुरली मन इंद्रियों से बढ़कर है। नेचुरली मन की पावर तो इंद्रियों से ज़्यादा है। आप आंखों से कितना दूर देख सकते हो, मन से तो आप 1 मिनट में कलकत्ता और 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाओ। सो मन इंद्रियों से बढ़कर है। लेकिन भगवान कह रहे हैं बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अब होता क्या है, अगर ध्यान से देखें, हमारे साइंटिस्ट महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइंटिस्ट ने ही मोबाइल बनाया जिससे मैं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट ने ही, मैं तो उसको भी साइंटिस्ट ही मानूंगा जिसने व्हाट्सएप बना दिया, यूट्यूब बना दिया। ये कोई सोच ही नहीं सकता था ना पहले, आज से 50 साल पहले। तो ये लोग महान हैं, मैं उनको किसी वे में कम नहीं कह रहा, लेकिन इन लोगों ने हमारे शरीर तक ही जो है ज़्यादा कार्य किया है। इसलिए ये इंद्रियों को ठीक करने तक ही, आँख जीभ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मन को कहाँ ठीक कर पाती। कोई दवाई आती है जो हम कहें आज मूड ऑफ है दवाई खाएं और वो दवाई वो ठीक हो जाए ना। तो मन को तो बड़ा ही मुश्किल है। तो उस मन पर कार्य करने के लिए हमें भक्ति और भक्तों का संग चाहिए, शास्त्र चाहिए। फिर मन से ऊपर बुद्धि को भी ठीक करने की मोरलेस कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि मन से ऊपर जा रही है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। उस सब्जेक्ट तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से भगवान ने यहाँ बता दिया कि 4 सब्जेक्ट हो गए, शरीर, शरीर का फिर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो ये इंपॉर्टेंस इस श्लोक में 42वें श्लोकों में सेट की। अब इस अध्याय का आखिरी 43वां श्लोक। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर, एक्चुअली आप तो आत्मा हो ना, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके, यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान खुद भी जानते हैं दुर्जय यानी जिसको जीतना बहुत मुश्किल है। भगवान यही कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझो कि पहली बात तो तुम ये इंद्रियां नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, इवन तुम ये बुद्धि भी नहीं हो। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि इंसान जो बना है, मनुष्य जो बना है, इसमें 3 तरह के शरीर हैं। एक भौतिक शरीर है जिसमें 5 तत्व हैं, है ना, आप सब जानते ही हो, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इस तरह से मैंने 4 गिने, अभी मैं सोचूंगा तो 5वां आपको पता ही है, वैसे ये कॉमन है इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहा।
तो 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है। तो एक तो हो गया भौतिक शरीर, फिर एक होता है इसके अंदर हमारा जो है जिसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो, अहंकार होता है। और फिर एक होता है आध्यात्मिक शरीर जिसमें आत्मा आता है। आत्मा भी जो है वो सत्य, चित्त, आनंद 3 हिस्सों में बनी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो 3 तरह के शरीर होते हैं। तो भगवान कह रहे इसको समझो कि तुम आत्मा हो, तुम एक आध्यात्मिक शरीर हो। और फिर ये जो मन है ना, इसको सावधान करो, बुद्धि को भगवान में स्थिर करो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। फोकस करो, स्टेबलाइज करो। और ये होगा कैसे, मैं फिर बार बार 1000 बार बोलूँगा, ये होगा भक्तों के संग से, ये होगा शास्त्रों के अध्ययन से, ये होगा हरि नाम के जप से, एकादशी आदि व्रत करने से, धाम यात्राएं करने से। ये सारे प्रोसेस हैं छोटे छोटे। जैसे कोई कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं बन पाओगे सर, ऐसे डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे। नीम, हकीम, खतरा जान तो बन सकते हो, लेकिन डॉक्टर बनना है तो पहले आपको स्कूल में जाके 12th तक की पढ़ाई करनी होगी, फिर आपको एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, उसके आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भी आई थिंक कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस होते हैं, फिर आप एक डॉक्टर बनोगे। ऐसे थोड़ी होता है। वैसे भक्ति के लिए कोई ऐसी चीज़ जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने शास्त्रों को पढ़ा उसके अनुसार अगर हमें सीरियसली भक्ति करनी है तो भक्तों का संग करना होगा, गुरु का शिष्य बनना होगा, एक वैष्णव गुरु जो पूरी तरह से शुद्ध हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा। मेरा एम इन वीडियोस को बनाने के पीछे यही है कि आप समझें कि हमें गुरु की आवश्यकता है जीवन में, शास्त्र की आवश्यकता है जीवन में। ढूंढें उस सच्चे गुरु को और उसका शिष्य बने, तब जीवन सफल होगा। हो सके तो मेरी भी मदद करें प्रचार में। नंबर वीडियो पर दिया है, व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्णा।